नमस्कार दोस्तों, आप लोग का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल टेक्निकल क्लासेस ऑटोमेशन एंड पीवीसी। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं सीएनसी मशीन के कंट्रोल पैनल के बारे में। दोस्तों, अगर हम चाहते तो इसको प्रैक्टिकल वीडियो भी दे सकते थे पहले, लेकिन हमने क्या किया है कि यहाँ व्हाइट बोर्ड पर पूरा डिस्प्ले का पूरा आपका कंट्रोल पैनल है उसका फिगर बनाया है और इसमें एक एक करके आसानी से हम लोग समझेंगे। मशीन पे क्या होता है कि वहां पे बहुत सारी चीजें छूट जाता है और इंडस्ट्री में कुछ साउंड के वजह से भी आवाज का क्लियरिटी आता है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि मेरे पास अभी फिलहाल कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नहीं है। दोस्तों, हम अभी जॉब कर रहे हैं और वहीं से टाइम निकालकर आप लोगों को वीडियो देते हैं। एक चीज और बता देना चाहते हैं कि ये जो वीडियो है सीएनसी ऑनलाइन ट्रेनिंग वीडियो सीरीज के अंतर्गत है और ये 14वां एपिसोड है। इसके पिछले एपिसोड में 13वां एपिसोड में 13th एपिसोड में हमने जाना था सीएनसी मशीन स्टार्ट करने का सही तरीका। उसमें स्टेप बाय स्टेप सब हमने देखा था और प्रैक्टिकली देखा था। ठीक है, प्रैक्टिकली उसमें देखा था, करके आप लोगों को दिखाया था। उसमें हमने ये जाना था कि कैसे कंफर्म करेंगे कि अपना मशीन अब रेडी है या नहीं ऑपरेशन को करने के लिए। ठीक है, उसके पहले भी जो एपिसोड हमने बनाया था 13, उसके पहले भी हमने 12 एपिसोड बना चुका है उस प्लेलिस्ट के अंतर्गत, और उसमें हमने पूरा बेसिक से जाना है। वहां से हमने बताया है जहां से अगर आपको सीएनसी का सी भी नहीं मालूम है और आप अगर एक एक एपिसोड देखते आएंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो का शुरुआत समय को ना बर्बाद करते हुए। और यहाँ पे अपना जो है मशीन का डिस्प्ले है। दोस्तों, मेरे पास जो मशीन है मैंने उसी मशीन का, ठीक है, सेम मॉडल का यहाँ पे कंट्रोल पैनल बनाया है। आप लोग इस फोटो में देख सकते हैं। ठीक है, हमने पूरा कोशिश किया है कि सेम टू सेम हो और इससे हम लोग समझेंगे। इसके बाद हम लोग मशीन पे चल के प्रैक्टिकल वीडियो भी उसका देखेंगे। तो देखिए, ये जो है आपका पूरा का यूनिट जो होता है ये कंट्रोल पैनल होता है। इसमें ये जो पोर्शन है ये आपका है डिस्प्ले, मशीन का ये डिस्प्ले है। और यहाँ मान लीजिए ऐसे एक्स लिखा रहता है, यहाँ जेड रहता है और यहाँ कुछ भी जो है यहाँ पे अपना मशीन का पोजीशन लिखा हुआ रहता है। सॉरी, मशीन का नहीं, टूल का पोजीशन लिखा हुआ रहता है। ठीक है, और इस डिस्प्ले में नीचे यहाँ पे की होता है 1 2 3 4 ऐसे 6 या 7 की रहता है। ठीक है, कुछ कुछ मशीन में ऐसे ऊपर भी रहता है डिस्प्ले पे। तो इन सारी की को हम लोग बोलते हैं सॉफ्ट की। क्या बोलते हैं? सॉफ्ट की। ये हो गया आपका डिस्प्ले। ठीक है, और डिस्प्ले में जो बटन है उसको हम लोग बोलते हैं सॉफ्ट की। सॉफ्ट की इसको इसलिए बोलते हैं कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे जो बटन है ना उसका हमेशा वर्क चेंज होते रहता है और ये वर्क करता है, यहाँ पे लिख के आएगा। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए कभी ऑपरेट लिख कर आ गया तो ऑपरेट का काम करेगा। ठीक है, कभी पार्ट्स काउंट, मतलब इसका ऑप्शन जो है हमेशा बदलते रहता है। ठीक है, इसलिए इन सारी की को हम लोग सॉफ्ट की बोलते हैं। इसके बाद जो ये सब की है दोस्तों, ये सब की जो है हार्ड की है, इसके जो लिखा हुआ है, ठीक है, वो ठीक वही काम करता है हमेशा के लिए। तो इसमें देखिए नीचे में इतना की है और ऊपर में ये की है। ऊपर में आपका कुछ अल्फाबेटिक्स की है, कुछ न्यूमेरिकल की है। तो इन सारी की को, ये जो ऊपर का की है इसको हम लोग प्रोग्राम एडिट की बोलते हैं। ठीक है, इन सारी की को हम लोग बोलते हैं प्रोग्राम एडिट की। और नीचे का जो ये सब की है इसको हम लोग बोलते हैं एमसी कंट्रोल। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा, यहां तक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अभी हम लोग चर्चा करेंगे इसमें एक एक की को लेकर, पूरा सबके बारे में पूरा बारीकी से समझेंगे कि इस की का काम क्या है। तो देखिए, सबसे ऊपर हम लोग जो है प्रोग्राम एडिट किए, इसको सबसे पहले हम लोग समझते हैं। इसमें देखिए ये जो है पूरा अल्फाबेटिक है, ये 3 लाइन जो है पूरा अल्फाबेटिक है और इस 3 लाइन में न्यूमेरिक वैल्यू है। यानी कि कहीं भी आपको प्रोग्राम में अगर कोई एड्रेस कोड लिखना होगा, ठीक है, जैसे मान लीजिए Z0 लिखना होगा या Z4.0 लिखना होगा, तो वहां पे इन सारी की का यूज करते हैं।
अब आपके दिमाग में ये कंफ्यूजन आ रहा होगा, सर यहाँ पे तो इसमें O भी है और P भी है, तो दबा मान लीजिए हमें P लिखना है तो कैसे दबाएंगे और O लिखना है तो कैसे दबाएंगे, क्योंकि एक ही बटन में दो अंक है। तो दोस्तों इसको आप लोग यही क्लियर कर लीजिए, ये ऊपर वाला जो बटन है ना, ये बड़ा से जो लिखा हुआ है वही इसका मेन है। जैसे अगर हम नॉर्मली इस बटन को दबाते हैं तो O राइट होगा, ठीक है, O वहां पे लिख के आएगा। अगर इसको दबाएंगे तो N लिख के आएगा, इसको दबाएंगे तो Z लिख के आएगा। अब बात आता है ये जो नीचे में लोअर केस में जो अंक है ये कैसे लिखाएगा। तो इसको लिखने के लिए हमें सबसे पहले इस शिफ्ट बटन को दबाना पड़ेगा। जैसे ही हम शिफ्ट बटन को दबाएंगे तो ये जो है बटन आपका ऊपर से इस नीचे में शिफ्ट हो जाएगा। अब इस बटन को दबाएंगे तो O नहीं लिखेगा, ये जो है आपका P लिखेगा, ये N नहीं लिखेगा, यहाँ पे Q लिखेगा, ठीक है, ये U नहीं लिखेगा, यहाँ पे H लिखेगा। यानी कि जो भी है इसमें नीचे छोटा अक्षर, ठीक है, उसको अगर लिखना है तो उसके पहले हमें शिफ्ट को प्रेस करना है। क्लियर हो गया। यानी कि ये जो है आपका न्यूमेरिक की हो गया, ये जो न्यूमेरिक की हो गया, और ये अल्फाबेटिक की हो गया, और ये शिफ्ट की हो गया, ठीक है, यहां तक पूरा क्लियर हो गया होगा। अब देखिए इधर से हम लोग एक एक करके आते हैं। अब ये जो बटन है ये पोज यानी कि पोजीशन दिखाता है। जब इस बटन को पोजीशन को क्लिक करेंगे तो यहाँ पूरा मशीन का स्टेटस दिखाता है। अब तक एक्स एक्सिस में कितना लंबाई पे है, जेड एक्सिस में कितना है, पूरा टूल का पोजीशन दिखाता है। उसके साथ आपके मशीन में जो पार्ट्स काउंट है, साइकिल टाइम है, वो पूरा इस पोजीशन बटन को दबाने पे यहाँ डिस्प्ले पे दिखाई देता है, ठीक है। उसके बाद देखिए ये जो बटन है प्रोग्राम का है, और प्रोग्राम बटन को दबाते हैं हम लोग किस लिए, प्रोग्राम को देखने के लिए। यानी कि प्रोग्राम से संबंधित आपको कुछ भी देखना है, ठीक है। ऐसे मान लीजिए पोजीशन दबा हुआ है, यहाँ मशीन है, और अभी आपके मशीन में कौन सा प्रोग्राम चल रहा है उसको अगर देखना है तो इस प्रोग्राम बटन को दबाएंगे तो यहाँ पे वो रनिंग प्रोग्राम है वो खुल के आता है। अगर एक बार और प्रोग्राम बटन दबा देंगे तो यहाँ डायरेक्टरी खुल जाएगा, डायरेक्टरी यानी कि लाइब्रेरी खुलेगा, आपने जितना भी प्रोग्राम सेव किया है वो यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। अब देखिए प्रोग्राम के बाद है ऑफसेट। ऑफसेट ऑफसेट बटन का हम लोग यूज करते हैं टूल का ऑफसेट वैल्यू लेने के लिए। जब भी हम कोई नया प्रोग्राम डालते हैं, ठीक है, कोई नया प्रोग्राम चलाते हैं या कोई नया जॉब सेट करते हैं, तो अपने टूल्स को क्या करते हैं कि एक डायमेंशन देते हैं, एक प्रॉपर डायमेंशन देते हैं, और उसी डायमेंशन के हिसाब से आपका जो है मशीनिंग होता है। तो उस वैल्यू को डालने के लिए हम लोग ऑफसेट बटन क्लिक करते हैं। दोस्तों ऑफसेट पे पूरा 2 या 3 सीरीज हम बताएंगे, ठीक है, क्योंकि ऑफसेट के अंदर आपका ज्योमेट्री ऑफसेट होता है, वियर ऑफसेट होता है, वर्क ऑफसेट होता है, इनके बारे में पूरा बताने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लोग केवल बटन के बारे में समझ लीजिए, क्योंकि जब हम कहेंगे कि आपको ऑफसेट में जाना है तो डायरेक्ट आपको ऑफसेट बटन पे यहाँ पहुंच जाना है, ठीक है। शिफ्ट तो आपने समझ लिया, ठीक है। अब आते हैं CAN यानी कि कैंसिल। अब कैंसिल का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, कैंसिल का यूज हम लोग कहाँ करते हैं इसको थोड़ा सा समझिए। जैसे कि हम प्रोग्राम लिख रहे हैं, ठीक है, और प्रोग्राम में हमने लिखा G01 x 5.0, ठीक है, G01 x 5.0 लिखा। अब देख रहे हैं कि अरे भाई ये तो हमने गलत लिख दिया है, यहाँ पे G0 होना चाहिए और हमने G01 लिख दिया है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, कर्सर लाकर यहाँ एक के ऊपर और कैंसिल बटन दबाएंगे तो यहां से ये एक जो है हट जाएगा, ठीक है। यानी कि जब हम लोग प्रोग्राम एडिट कर रहे हैं और वहीं पे हमें कुछ कैंसिल करना है, हटाना है, तो वहां कैंसिल के सहारे वहां से हटा सकते हैं, ठीक है। अब कैंसिल के बाद आता है इनपुट। देखिए इनपुट का यूज क्या होता है, जब हम लोग ऑफसेट वैल्यू डालते हैं, ठीक है, जब हम लोग मशीन में ऑफसेट वैल्यू डालते हैं या पैरामीटर में कुछ चेंज करते हैं, पैरामीटर आपका बाइनरी सिस्टम पे काम करता है 0 और 1, ठीक है। 0 होता है डिसेबल के लिए और 1 होता है इनेबल के लिए। तो जब 0 डाल के वहां शिफ्ट करना होता है, वहां इंटर करना होता है, तो वहां पे हम लोग इनपुट बटन का यूज करते हैं, ठीक है। अब देखिए इनपुट के नीचे है डिलीट।
डिलीट का यूज कहाँ करते हैं कि मान लीजिए पूरा ये डिलीट करना है, 5.0 डिलीट करना है, तो इस पे पूरा कर्सर को लाकर, ठीक है, और ये डिलीट बटन जब दबाएंगे तो ये पूरा डिलीट हो जाएगा। अब है इंसर्ट, और इंसर्ट का यूज हम लोग करते हैं नया प्रोग्राम बनाने के लिए, या पहले से कोई प्रोग्राम है उसमें कुछ ऐड करना है तो वहां पे हम लोग इंसर्ट की का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई प्रोग्राम बनाना है तो वहां सबसे पहले है जब हम लिखेंगे ऐसे, ठीक है, x 0.0 ऐसे लिख दिया, ठीक है, तो यहाँ पे लिख कर आता है। जब हम टाइप करते हैं तो यहाँ पे x 0.0 यहाँ डिस्प्ले के नीचे वाला पोर्शन में लिख कर आता है, और जैसे ही इंसर्ट बटन को दबाएंगे तो ये यहाँ से उठ के आपका प्रोग्राम में शिफ्ट हो जाता है, प्रोग्राम में लिखा जाता है। अब देखिए इंसर्ट के बाद है अल्टर, और अल्टर का मतलब आप लोग समझ लीजिए रिप्लेस। रिप्लेस का मतलब क्या होता है कि कहीं से एक चीज को हटा के दूसरा चीज को रख देना है। जैसे अभी हमने कैंसिल के बारे में बताया था, यहाँ G01 है तो यहाँ पे कर्सर लाके इसको कैंसिल करके 1 को कैंसिल कर सकते हैं। अगर हम चाहे कि कैंसिल नहीं करें, डायरेक्ट G01 के जगह पे G0 शिफ्ट कर दे, तो उसमें टाइप करेंगे G0 और अल्टर बटन दबाएंगे, ठीक है। ध्यान ये देना है कि कर्सर जो है आपका G01 पे होना चाहिए। G01 पे कर्सर लाके यहाँ लिखेंगे G0 और अल्टर बटन जैसे ही दबाएंगे G01 जो है आपका G0 में रिप्लेस हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोग अल्टर के बारे में भी समझ गए होंगे। इन सारी बटन का हम प्रैक्टिकल वीडियो आप लोगों को देंगे, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। आप लोग बस अभी इस थ्योरी वाला वीडियो को आराम से आसानी से समझ लीजिए। अब जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो क्या है, ग्राफ, ठीक है। और ग्राफ में हम लोग क्या करते हैं कि जब नया प्रोग्राम डालते हैं, ठीक है, या किसी प्रोग्राम को चेक करना है, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि ग्राफ देखते हैं। ग्राफ में क्या होता है, आपका जो टूल का डायरेक्शन है, टूल जैसे जैसे कटिंग करना है उसको, ठीक है, टूल का जो भी डायरेक्शन है उसका ग्राफ बन जाता है डिस्प्ले में, और यहाँ से हम लोग ग्राफ को चेक कर सकते हैं कि आपका टूल का जो डायरेक्शन है, जो कटिंग करने का, मशीनिंग करने का जो डायरेक्शन है वो सही है या नहीं, कहीं एक्सीडेंट तो नहीं कर रहा है। कहीं आपका ग्राफ में समझ में आ जाए कि कटा हुआ है, फिर यहीं पे आके ये अगर आ रहा है तो वहां एक्सीडेंट से आप लोग बच सकते हैं। उसके बाद है मैसेज बटन, और मैसेज बटन का यूज हम लोग कब करते हैं, जब आपके मशीन में कोई अलार्म आ गया तो वहां पे मैसेज बटन दबाकर उस अलार्म के बारे में जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। जैसे ही आपके मशीन में कोई अलार्म आया, ठीक है, तो यहाँ पे ALM लिखकर आएगा और यहाँ रेड कलर आएगा, तो आपको मैसेज बटन दबाना है। जैसे ही मैसेज बटन दबाएंगे तो यहाँ पे आपका अलार्म का पूरा इंटरफेस खुलेगा, यहाँ अलार्म नंबर रहेगा और यहाँ पे, ठीक है, आपके अलार्म के बारे में लिखा हुआ रहेगा। मैसेज बटन दबा के जब उसमें हिस्ट्री में जाएंगे तो उसमें जितना भी अलार्म अभी तक आएगा उसका हिस्ट्री भी आप चेक कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको मैसेज बटन में जाना होगा। ये देखिए, ये है सिस्टम, और ये जो बटन होता है मेंटेनेंस के लिए होता है। अगर आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है तो इसमें आपको कुछ भी टच नहीं करना है, इसमें सारे पैरामीटर्स का सेटिंग होता है। अगर आपको पैरामीटर की जानकारी है तभी जाइए इस बटन में और वहां से आप छेड़छाड़ कीजिए, अन्यथा सिस्टम बटन को आपको छेड़छाड़ कभी नहीं करना है, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। अब यहां देखिए, यहां 2 बटन है, हेल्प का और रीसेट का। तो हेल्प में क्या है कि मान लीजिए कोई अगर अलार्म आया है तो हेल्प में जाकर उस अलार्म नंबर को जब आप क्लिक करेंगे तो उस अलार्म को कैसे हटाना है वहां पे वो हेल्प में आपको सपोर्ट करता है। तो उसके बाद है दोस्तों रीसेट, यानी रीसेट का मतलब होता है रीसेट, ये तो आप लोगों को मालूम होगा। जब हम लोग कंप्यूटर चालू करते हैं तो रीसेट के बदला में हम लोग रिफ्रेश करते हैं ना, रिफ्रेश करते हैं, वही यहाँ पे रीसेट का काम है। या आपके मशीन में कोई अलार्म आ रहा है तो सबसे पहले आप रीसेट दबा के देखिए, ठीक है, रीसेट दबा कर चेक करना है। अगर अलार्म हट गया तो ठीक है, कोई दिक्कत है, अगर नहीं हटा तो समझिए कि आपके मशीन में कोई प्रॉब्लम है और वहां पे आपको उस प्रॉब्लम को ढूंढना है, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खोजना है, ठीक है। और इसके बाद है ये एरो की बटन, ठीक है। देखिए एरो की बटन इसमें 2 है और इसमें 4 है। अब मान लीजिए ये कोई प्रोग्राम है ऐसे, ठीक है, ये G01 X5 F0.2 हो गया और नीचे मान लीजिए ऐसे G01 Z-5.0 कुछ भी हो सकता है, ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है।
तो इसमें से अगर यहां से हमको यहां आना है तो इस एरो की से हम लोग जा सकते हैं, ऊपर जाना है तो इस एरो की से जा सकते हैं, नीचे आना है तो नीचे आ सकते हैं। मतलब क्या हुआ कि एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में जाना है, एक फंड से दूसरे फंड पे जाना है तो हम लोग को इस एरो की का यूज करना है। वहीं जहां ये दो एरो की है ये पेज अप और डाउन का है। जैसे ही आप ये डाउन का बटन दबाएंगे ये पूरा एक से यहां नहीं आएगा, ये पूरा पेज जो है नीचे आएगा। एक बार में एक पेज डाउन होगा या एक पेज अप होगा। अगर ऊपर वाला ये दबाएंगे तो अप होगा और नीचे दबाएंगे तो डाउन होगा। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग इन सारी की के बारे में समझ गए होंगे। अब आते हैं नीचे। ठीक है, और नीचे ये जो मशीन कंट्रोल बटन है इसको हम लोग थोड़ा समझेंगे और इसको आप लोगों को बिल्कुल अच्छा से समझना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले इसमें यहाँ पे मशीन को स्टार्ट करने के लिए है ऑन और ऑफ। जब आप मशीन स्टार्ट करते हैं तो इस ऑन बटन से मशीन को स्टार्ट करेंगे तभी आपके मशीन में डिस्प्ले आएगा और सीएनसी का जो कंप्यूटर है, जो सिस्टम है वो चालू होगा। ठीक है, ये तो स्टार्ट के लिए हो गया और ये हो गया ऑफ के लिए। ये दो बटन समझ गए। उसके बाद देखिए ये है एडिट की, इसमें एक चाबी होता है और ऊपर में ओ और आई लिखा हुआ रहता है। आई का मतलब होता है इन और ओ का मतलब होता है ऑफ या आउट। जब हम लोग इन करेंगे उसके बाद ही आप प्रोग्राम में कुछ एडिट कर सकते हैं। ठीक है, ये चाबी के द्वारा लॉक होता है। जब आप चाबी को आई के ऊपर लाएंगे, ठीक है, ऐसे घुमा के आई के ऊपर लाएंगे उसके बाद ही आप प्रोग्राम में कुछ एडिट कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं इधर और ये दे है इमरजेंसी स्टॉप। अब इमरजेंसी स्टॉप का यूज कहाँ करते हैं? अगर मान लीजिए आपके मशीन में कोई एबनॉर्मल साउंड मिल रहा है, ठीक है, जैसा कि आपको अनुभव हो रहा है कि मशीन के अंदर कुछ टूट गया या कुछ एक्सीडेंट हो गया और वहां पे आपको सडनली एकदम इमीडिएट मशीन को स्टॉप करना है तो वहां पर डायरेक्ट जाकर इमरजेंसी बटन को पुश करके आप मशीन को स्टॉप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये है, देखिए ये डिस्प्ले है एक छोटा सा और इसमें दिखाता है टूल नंबर। आपका कितना टूल नंबर यहाँ मशीन के अंदर अभी वर्क कर रहा है उसका नंबर यहाँ पे दिखाता है। दोस्तों ये बहुत सारे मशीन में होता है और बहुत सारे मशीन में नहीं भी होता है। ठीक है, तो जहां ये रहता है वहां समझ जाइए। जैसे ही आपका टूल इंडेक्स होता है, जो टूल वर्क करने के लिए आया है उसका नंबर यहाँ पे दिखाता है। ये है आपका स्पाइंडल लोड, यानी कि आपका जो स्पाइंडल है, ठीक है, जो मोटर है उस मोटर पे कितना लोड दिखा रहा है। ठीक है, उस मोटर पे कितना लोड अभी चल रहा है उसको इसमें ये दिखाता है। इसमें रेड सिग्नल होता है, ग्रीन सिग्नल होता है। इससे आपको समझना है कि आपके मोटर पे सफिशिएंट लोड है या नहीं है, ज्यादा तो लोड नहीं पड़ रहा है। ठीक है, यहाँ से उसको आप समझ सकते हैं। उसके बाद ये सब देखिए कुछ लाइट है छोटा 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 और यहाँ पे लिखा हुआ है चॉक लैंप, चॉक बिग लैंप, पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है और जो भी ऑपरेशन हो रहा है यहाँ पे लाइट सिग्नल जलता है। ठीक है, जैसा कि आप लोग इस डिस्प्ले में देख सकते हैं। ठीक है, तो ये लाइन क्लियर हो गया और अब आते हैं इसमें। दोस्तों ये देखिए यहाँ पे घुमाने वाला पोर्ट है, इसमें कितना है 1 2 3 4। इसी किसी मशीन में मात्र 2 ही रहता है, इसमें 4 है। फर्स्ट जो है आपका स्पाइंडल के स्पीड का है और ये जो होता है ये 50% से स्टार्ट होकर 120% तक जाता है। ठीक है, ये 50% से स्टार्ट होकर 120% तक जाता है। ये परसेंट में ही रहता है, ये भी स्पीड परसेंट में रहता है और ये भी स्पीड जो है परसेंटेज में ही रहता है। अब मान लीजिए कि अगर आपने 800 आरपीएम दिया है, ठीक है, और वहां पे अगर इसको 50% कर दिया तो आपका मशीन का जो आरपीएम होगा वो 400 आरपीएम में ही घूमेगा। दोस्तों एक चीज आप लोग के दिमाग में जा रहा होगा कि सर ये 50% से शुरू क्यों किया है, ये तो जीरो से है, ये तो जीरो से क्यों नहीं शुरू किया है? तो दोस्तों जीरो से इसलिए नहीं शुरू किया है कि बाई चांस, बाई मिस्टेक आप इसको जीरो पे रख देते हैं, ठीक है, और मशीन को स्टार्ट कर देते हैं तो आपका टूल जाकर जॉब में लड़ेगा और वहां पे टूल आपका डैमेज हो सकता है। इसलिए इसको जीरो पे नहीं दिया है। ठीक है, ह्यूमन एरर को समझते हुए ही मशीन मैन्युफैक्चरर जो है उसमें सिस्टम का काम करते हैं। तो ये 50% से शुरू करता है।
उसके बाद का जो ये घुमाने वाला है दोस्तों, ये टूल का स्पीड है। और किस मोड में? तो एमपीजी और रैपिड। देखिए टूल जब मूवमेंट करता है तो एक तो G0 से मूवमेंट करता है, G0 से मूवमेंट करता है, इसको हम लोग रैपिड बोलते हैं। ठीक है, एक आपका क्या है कि G0 1 से मूवमेंट करता है, ये लीनियर होता है, इंटरपोलेशन होता है, इसमें कटिंग होता है। तो इस स्पीड को, ठीक है, इसमें कंट्रोल नहीं किया जाता है। किसी मशीन में एक ही बटन होता है जिसमें क्या है कि दोनों स्पीड को एक ही जगह से कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन इसमें दोनों का अलग अलग दिया है। अगर आपका रैपिड में है, ठीक है, जहां रैपिड में टूल को शिफ्ट करना है एक जगह से दूसरे जगह, वहां का अगर स्पीड कम करना है तो ये जो रैपिड वाला लिखा हुआ है, ठीक है, यहां से आप लोग कम बेशी कर सकते हैं। एक चीज और है इसमें एमपीजी, ठीक है, ये एमपीजी समझ में आएगा जब इस बटन के बारे में बताएंगे। ठीक है, अभी आइए इस बटन में। ठीक है, ये फीड है, जब आपका टूल कटिंग कर रहा है, शिफ्ट नहीं हो रहा है, G0 से जैसे शिफ्ट हो रहा है, ये शिफ्ट का नहीं है, G0 1 से जब कटिंग कर रहा है या किसी भी साइकिल प्रोग्राम से कटिंग कर रहा है और वहां पे टूल का स्पीड अगर आपको कम या ज्यादा करना है तो वहां पे इस बटन का, ये बटन नहीं होता है, पोर्ट होता है घुमाने वाला, उसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए उसके बाद है एक मोड सिलेक्शन। ठीक है, ये मोड सिलेक्शन जो है किसी किसी बटन में घुमाने वाला होता है या किसी किसी मशीन में ये पूरा यहाँ पे अलग अलग बटन दे देता है। जैसे क्या है इसमें, एडिट है, एसबीके है, ऑटो है, एमडीआई है, एमपीजी है। एमपीजी में दो है, एक और जेड, उसके बाद जॉग है, ZRN है। तो इसके लिए क्या करता है कि यहाँ पे मशीन में बटन भी देता है और कहीं कहीं ये पोर्ट दे देता है घुमाने वाला। ठीक है, तो आपका अगर बटन वाला है तो उसको बटन वाला के लिए समझ लीजिए और घुमाने वाला है तो घुमाने वाला का समझ लीजिए, वर्क तो सेम ही है। देखिए जब हम इसको एडिट मोड में रखेंगे, ठीक है, एडिट मोड में कब रखते हैं? जब हमें कोई नया प्रोग्राम लिखना है या प्रोग्राम में कुछ एडिट करना है तो वहां पे हम लोग इस फोर्ट को एडिट मोड में रखते हैं। अब आइए एचबीके का मतलब होता है सिंगल ब्लॉक। अब मान लीजिए कोई प्रोग्राम यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, उसको चलाना है और उस प्रोग्राम को पहले हमने कभी चलाया नहीं है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि उसमें एक एक लाइन को, ठीक है, एक एक लाइन को चलाते हैं और एक एक लाइन चलाकर पूरा प्रोग्राम को एक बार वेरीफाई कर लेते हैं कि अपना प्रोग्राम सही है ना, जॉब सही बन रहा है ना। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि एसबीके मोड में जाकर मशीन का साइकिल स्टार्ट करके चलाते हैं। इसमें क्या होता है कि एक लाइन चलेगा फिर आपका मशीन स्टॉप हो जाएगा, यहाँ साइकिल स्टार्ट दबाएंगे फिर दूसरा लाइन चलेगा, ठीक है, फिर एक लाइन चल के मशीन स्टॉप हो जाएगा, फिर तीसरा लाइन के लिए आपको साइकिल स्टार्ट का बटन दबाना होगा। उसके बाद आता है ऑटो मोड। जब आप एसबीके से प्रोग्राम को चेक कर लिए तो आपको पोर्ट को घुमा देना है ऑटो में और एक बार साइकिल स्टार्ट जब बटन दबाएंगे आपका पूरा प्रोग्राम खत्म होगा, तभी जाकर आपका मशीन स्टॉप होगा। ठीक है, अब देखिए ऑटो के बाद होता है एमडीआई। एमडीआई का मतलब होता है कि मैनुअल डाटा, यानी कि मैनुअली अगर चाहे कि अब जैसे मान लीजिए M11 से आपको क्लेम करना है तो केवल M11, ठीक है, केवल M11 डाले, ठीक है, यूबी डाले, इंसर्ट डाले और साइकिल स्टार्ट दबाए तो आपका क्लैंप जो है क्लैंपिंग हो जाएगा। यानी कि एक एक सिंगल ब्लॉक को अगर टाइप करके आपके मशीन में काम करना है तो वहां पे एमडीआई का यूज किया जाता है। कुछ लोग के दिमाग में एक कंफ्यूजन हो रहा है कि सर यहाँ एसबीके और एमडीआई तो एक ही जैसा लग रहा है, तो दोस्तों ये एक नहीं है। क्यों? क्योंकि एसबीके वहां काम करता है जहां एक पूरा प्रोग्राम लिखा हुआ हो तो एक ब्लॉक को चलाना है, ठीक है, तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं कि एसबीके का यूज करते हैं। जबकि अगर एक ब्लॉक को आपको एंट्री करना है और वहीं पे उस मशीन को स्टार्ट करना है तो वहां पे हम एमडीआई का यूज करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों एमपीजी। और एमपीजी के लिए यहाँ पे एक एमपीजी व्हील लगा हुआ रहता है, ठीक है, कहीं कहीं यहाँ पे हैंडल लिखा हुआ रहता है और यहाँ पे हैंडल व्हील लिखा हुआ रहेगा। तो एमपीजी से क्या होता है कि इसको रोटेट करने से, इसको घुमाने से आपका टूल जो है अलग अलग एक्सिस में, अगर एक्स एक्सिस में करना है तो घुमाने से वो एक्स एक्सिस में मूवमेंट करेगा, जेड एक्सिस में करना है तो यहाँ जेड पे सिलेक्शन करके अगर इसको घुमाएंगे तो जेड के साइड में मूवमेंट करेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक्स भी है और जेड भी है, घुमाने वाला एक ही रहता है। ठीक है, अगर ऐसे घुमाते हैं तो पॉजिटिव है, ऐसे घुमाएंगे तो निगेटिव है।
तो अगर x में अगर OD के सापेक्ष आपको टूल को मूवमेंट करना है, ठीक है, तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं कि x में यहाँ पे घुमा के इसको रखते हैं, और यदि लंबाई में आना जाना है तो हम लोग z में सिलेक्ट करके इसको घुमा के टूल को आगे पीछे करते हैं, ठीक है। अब आते हैं जॉग पे, ठीक है। जॉग क्या होता है, जॉग में भी हम लोग इसके जैसा ही टूल को आगे पीछे करते हैं, ठीक है। अगर जग दबा दिए और उसके बाद ये जो नीचे बटन है देखिए x x z z, ये x प्लस है, ये x माइनस है, ये z माइनस है, ये z माइनस है और ये z प्लस है। तो जब जॉग बटन दबा देंगे और ये z माइनस दबाएंगे तब का मशीन इधर आएगा, z प्लस दबाएंगे तो मशीन का टूल जो है उधर जाएगा। यानी कि इस जॉग का संबंध जो है इस की से होता है, ठीक है। और इस जॉग को दबाकर हम लोग इधर उधर कर सकते हैं। या कुछ एक्सिलरी की होता है, ठीक है। यहाँ पे जैसे मान लीजिए एयर स्टार्ट करना है तो जॉग बटन दबाकर, ठीक है, जब हम लोग एयर स्टार्ट करेंगे, या कूलेंट का सिस्टम है तो कूलेंट दबाएंगे तो कूलेंट स्टार्ट होगा। या आपको मान लीजिए कि यहाँ पे क्लैंप डिक्लैंप को यहाँ पे दे दिया है एक्सिलरी में, तो जॉग दबाने के बाद ही क्लैंप डिक्लैंप को दबाते हैं तो वो काम करता है। अब देखिए एक चीज यहाँ समझना है, जॉग में भी टूल का मूवमेंट होता है और एमपीजी में भी टूल का मूवमेंट होता है। दोनों में अंतर क्या है, इसमें क्या है एमपीजी में कि आप टूल को चाहे तो 1 माइक्रोन आप लोग समझते हैं ना, 1000 mm, 1000 माइक्रोन बराबर होता है 1 mm, ठीक है। यानी कि अगर 1 माइक्रोन भी अगर आपको टूल घसकाना है तो यहाँ एमपीजी की मदद से आप टूल को घुमा सकते हैं, ठीक है। और उसके लिए यहाँ पे स्पीड दिया है, ठीक है। 1 माइक्रोन है, ये 100 माइक्रोन है और ये 1000 माइक्रोन का है, ठीक है। इसमें अगर 1 माइक्रोन पे सिलेक्ट करेंगे तो ये 1 माइक्रोन जाएगा। जैसे ये घुमाएंगे तो ये लाइन रहता है, एक लाइन अगर घुमाएंगे यहाँ पे तो टूल जो है आपका 1 माइक्रोन शिफ्ट होगा। तो जब हम लोग मशीन में ऑफसेट वैल्यू डालते हैं तो वहां पे हम लोग इस हैंड व्हील से ही, एमपीजी व्हील से ही टूल को जॉब के पास में लाकर ऑफसेट वैल्यू डालते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों कि आप एमपीजी भी समझ गए होंगे। अब इसमें रहा क्या, ठीक है, ये एक जुड़ी की है कुछ वो समझ गए होंगे। ये स्पाइंडल स्टॉप और क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज ये भी काम करता है आपका जग मोड में। जग दबाने के बाद अगर आप इस बटन को दबाएंगे काउंटर क्लॉकवाइज तो आपका स्पाइंडल जो है काउंटर क्लॉकवाइज घूमेगा, ठीक है ये। और यदि आप क्लॉकवाइज दबा रहे हैं तो आपका स्पाइंडल जो है क्लॉकवाइज में घूमेगा। और यहाँ पे है स्पाइंडल स्टॉप, ऐसे ही आप स्पाइंडल स्टॉप दबाएंगे आपका स्पाइंडल का रोटेशन बंद हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ की दिया हुआ है और ये जो की है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ ऑपरेशनल स्टॉप। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि प्रोग्राम में एक कोड का यूज करते हैं AIM01, ठीक है। और इस AIM01 का मतलब होता है ऑपरेशनल स्टॉप। तो ये AIM01 तभी काम करेगा जब आप इस ऑपरेशनल स्टॉप बटन को प्रेस किए हुए हैं, ठीक है। वैसे ही सेम है ये ब्लॉक डिलीट या ब्लॉक एस्केप। ब्लॉक एस्केप का सिंगल होता है ये, ठीक है। मान लीजिए कोई ये प्रोग्राम है और इसमें इस लाइन को नहीं चलाना है तो उस लाइन में हम लोग ये ब्लॉक एस्केप का ये सिग्नल दे देंगे, ठीक है। और यहाँ पे जब ये बटन दबाए देंगे, ठीक है, ये ब्लॉक एस्केप या ब्लॉक डिलीट का जब बटन दबा देंगे तो आपका मशीन इसके ऊपर वाला इस लाइन को रीड करेगा और उसके बाद जब यहाँ आएगा तो इसको रीड ही नहीं करेगा। यहाँ आएगा तो इसे आंख बंद करके निकल जाएगा, ठीक है। इसको छोड़ देगा और इसके नेक्स्ट लाइन को रीड करेगा। उसके बाद आता है ड्राई रन। दोस्तों ड्राई रन क्या करते हैं कि जब हमें नया प्रोग्राम चालू करना है, ठीक है, ये भी आप अगर समझ लीजिए कि प्रोग्राम चेक करने के लिए ही इसका यूज करते हैं। जैसे कोई कोड किसी मशीन में काम करता है, कोई कोड किसी मशीन में काम नहीं करता है, तो एक बार जब आप प्रोग्राम डाल लिए तो उसको ड्राई रन में चला सकते हैं। ड्राई रन में क्या होता है कि आपका टूल का जो स्पीड होता है पूरा रैपिड का स्पीड से जाता है, एकदम रैपिडली स्पीड में जाता है। उसमें क्या करना है कि आपको चौक में कोई जॉब नहीं लगाना है, विदाउट जॉब का आपको मशीन चला के प्रोग्राम को केवल चेक करना है। तो उसके बाद एक बटन है ये प्रोग्राम टेस्ट का। प्रोग्राम टेस्ट में हम लोग क्या करेंगे कि अगर साइकिल स्टार्ट करेंगे तो केवल आपका प्रोग्राम चलेगा, यहाँ डिस्प्ले पे प्रोग्राम चलेगा, आपका टूल जो है कोई नहीं चलेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे किसी मशीन में रहता है ये MC लॉक का है, ठीक है। अगर MC लॉक कर देंगे तो आपका दोनों
जो है एक्सिस होता है, जितना भी एक्सिस है वो लॉक हो जाता है। ठीक है, ये हो गया लाइट टेस्ट का। और ये जब लाइट टेस्ट का बटन दबाएंगे तो आपके मशीन में पूरा जो लाइट है वो जलेगा। ठीक है, जो भी ये लाइट है ये जलेगा, उसमें आप चेक कर सकते हैं कि कौन सा लाइट मेरा खराब है और कौन सा लाइट जो है अच्छा है। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा आपके मशीन का पूरा कंट्रोल पैनल का विस्तृत जानकारी। इसके बाद हम इसका एक प्रैक्टिकल वीडियो भी आप लोगों को जरूर देंगे, और उम्मीद करते हैं दोस्तों कि इसमें आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप सिस्टम को ही नहीं समझ पाएंगे तो फिर आगे कैसे मशीन को चला पाएंगे। ठीक है, तो अगर आपके पास इससे संबंधित कोई भी क्वेरी है तो आप लोग बेझिझक, ठीक है, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ के वहां मैसेज कीजिए या इस वीडियो के नीचे भी कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ओके दोस्तों, इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, और उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइए। ओके दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपको पसंद आया होगा। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल पे पहली बार आए हैं या वीडियो देखते हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इंतजार किस बात की दोस्तों, अभी ही इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे हम बहुत सारे टेक्निकल वीडियो सीएनसी के अलावा इंडस्ट्री में यूज होने वाले सभी इक्विपमेंट, सभी मेजरमेंट डिवाइस, ठीक है, सभी के बारे में जो है वीडियो लाते रहते हैं। और कुछ वीडियो हमारे अलावा मेरे दोस्तों के द्वारा भी इस YouTube चैनल पे डाला जाता है। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन जो है दबा दीजिए, ताकि जब भी हम लोग कोई नया वीडियो डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा और उस वीडियो से आप लाभ उठा सकते हैं। ओके दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत